Hello everyone, I hope you are doing well. As you know, the results for the batch 1 are announced and today we are going to discuss like what to do after the results, right? So बैच 1 के रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं, तो मेक श्योर करना कि आपका रिजल्ट यहाँ पे हो तो आपने देख लिया होगा एंड धीरे-धीरे सारे बैच के रिजल्ट्स भी आ जाएँगे विद इन अ वीक और 10 डेज़, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट के बाद एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। सो आफ्टर द रिजल्ट्स हमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। पहले तो है फॉर्मेलिटीज़ जो भी होगी, सेकंड थिंग इज़ द वर्कशॉप्स एंड द वेबिनार एंड थर्ड है हमारा जो सॉल्यूशन है, जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ फॉर्मेलिटीज़, ठीक है? सो रिगार्डिंग द फॉर्मेलिटीज़ ये मेनली सारी चीज़ें टीम लीड ही हैंडल करेगा। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, मतलब एसआईएच की तरफ से भी आएँगे, आपके जो नोडल सेंटर है, जहाँ पे आपका वेन्यू है मतलब ग्रैंड फिनाले का, वहाँ से भी आपको फॉर्म्स आएँगे कि कितने पर्सन्स आने वाले हैं, आपका फूड प्रेफ़रेंस क्या है, ये सब चीज़ों के मेल आएँगे एंड आपके स्पोक का भी आएगा, कंसेंट फॉर्म आएगा, आपको पेरेंट्स की भी साइन चाहिए होगी। तो ये काफ़ी सारे फॉर्म आने वाले हैं जो मेनली टीम लीड ही मैनेज करेगा एंड अदर देन दैट जो चीज़ें हमें ध्यान देनी है, पहली तो है टी-शर्ट एंड स्टैंडी का प्रिंटिंग, ठीक है? तो एसआईएच आपको मेल दे देगा कि किस तरह का फॉर्मेट होगा, टी-शर्ट की डिज़ाइन कैसी रखनी है, स्टैंडी का डिज़ाइन कैसा रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिज़ाइन कर लेना, ठीक है? और जो मेन चीज़ है यहाँ पे टी-शर्ट और स्टैंडी दोनों का ही जो कॉस्ट है, वो एसआईएच पे नहीं करता है, ठीक है? तो ये आप ही को पे करना है। लाइक हमारे केस में तो हमारी कॉलेज ने इन सब चीज़ों के चार्ज दे दिए थे, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पोक, अगर वो पे करते तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये पे आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? तो फॉर्मेलिटीज़ में ये मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ थी वो है फॉर्म्स, जो टीम लीड ही मेनली हैंडल करने वाला है। तो सारे टीम मेंबर्स अच्छे से कोऑपरेट करना, ताकि इन चीज़ों में कोई इश्यू ना आए, ठीक है? एंड रिगार्डिंग कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आएगा कि रिप्लेस करना है मेंबर, तो वो इन्हीं चीज़ों से होगा सॉल्व, ठीक है? आपको आपके स्पोक के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहना, ताकि कोई भी चेंजेस हो या कोई भी आपको इश्यू हो तो आप तुरंत सॉल्व कर पाओ, ओके? सेकंड थिंग इज़ द वेबिनार्स एंड द ट्रेनिंग, ठीक है? तो वेबिनार और ट्रेनिंग के काफ़ी सारे सेशंस होंगे इसमें, वर्कशॉप्स टाइप होंगे, ये पूरे 1 मंथ के ड्यूरेशन में। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन भी कर सकता है आपका। सपोज़ आपका ऑर्गेनाइज़ेशन इसरो है या डीआरडीओ है, तो वो काफ़ी सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ कराएँगे या एक जनरल सेशन भी हो सकता है, ठीक है? जैसे आपका पीएस है, गवर्नमेंट कोई एक्स गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो आप उनसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो या आपको कोई भी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है? जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जो सोचा है, शायद इन्हें वो चाहिए ही ना हो, तो आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो इन वर्कशॉप्स के टाइम पे। एंड सेकंड है जो टेक्निकल पार्टनर है हमारे एसआईएच के, तो इस टाइम जैसे टीसीएस है, तो काफ़ी सारे टेक्निकल वर्कशॉप्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम कुछ गिटहब के डिप्लॉयमेंट रिलेटेड एडब्ल्यूएस पे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हुए थे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, पर ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अटेंड करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अटेंडेंस जैसा नहीं होता। तो ये आपके ऊपर है, आपको लगता है कि अटेंड करना सही है तो आप करना, ठीक है? एंड अदर देन दिस जो एड ऑन्स हैं इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में, पहली चीज़ है टेलीग्राम का ग्रुप, तो इसका तो आपको इनवाइट आ ही जाएगा। इफ़ नहीं भी आता है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, शेयर हो के सबके पास आ ही जाता है। तो ये ग्रुप आप जॉइन कर लेना, इससे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ द सोशल मीडिया कंटेस्ट, तो वो लास्ट टाइम तो हुआ था, हमारी टीम में मैंने और हमारे जो टीम लीडर दिव्या, हम दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या आपको आपकी जर्नी शेयर करनी है लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे एंड जो भी मीटिंग्स होती, उसके रिलेटेड जो भी आपको सही लगे, ठीक है? एंड जिसके रीच अच्छे आते हैं, इंप्रेशंस अच्छे आते हैं, तो वो सारे इसमें कंसीडर होते हैं। तो हम दोनों इसमें विन भी हुए थे और कैश प्राइज़ भी होता है इसमें, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया कंटेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओके? बिफोर मूविंग टू द प्रोजेक्ट, एसआईएच आपको ये 1 मंथ के ड्यूरेशन में एक फाइनल डेट बता देगा कि किस दिन ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग टिकट बुक कर लेना, राइट? मेजरली 1 दिन पहले सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने नोडल सेंटर पे एंड जो लास्ट डे है हैकाथॉन का, या तो उस दिन नाइट में या उसके अगले दिन आप जाने की टिकट, रिटर्न की टिकट करवा सकते हो, ठीक है? एंड जो टिकट का पे है, राइट? तो एसआईएच आपको थर्ड एसी तक की टिकट के पे कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने स्लीपर कराई है, थर्ड एसी कराई, तो वो पूरा पे आपको एसआईएच कर देगा एंड उसके ऊपर मतलब सपोज़ कोई भी कॉस्ट आता है, जैसे आपने सेकंड एसी की टिकट करा दी, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट?
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना एंड जितने भी आप पे कर रहे हो चीज़ें, तो वो अच्छे से नोट डाउन रखना और सारे बिल्स की ज़ेरॉक्स भी रखना। क्योंकि जब आप नोडल सेंटर पे जाओगे तो आपको वो सारी ज़ेरॉक्स देने पड़ेंगी एंड उसका जो भी सम अप आएगा वो आपके टीम लीड के अकाउंट में आ जाएगा, राइट? एंड काफ़ी सारे कॉस्ट और भी होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, तो आप हर चीज़ का बिल रखना। नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ आवर सॉल्यूशन, जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहली बात कि रिजल्ट आ चुके हैं तो आपको उसी दिन से काम चालू कर देना है। पूरा प्लान बना लो आप कि किस तरह से अभी ये एक महीना पूरा किस तरह से काम करना है। एंड रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन कि हमें कितना इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी जितना हो सके, ठीक है, 100% टू 100% आप इम्प्लीमेंट कर लेना। जैसे हमने भी लास्ट टाइम पे पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया था एंड काफ़ी सारे एड ऑन फीचर्स भी रखे, ठीक है? तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है एंड जितना आपसे हो वो आप कर ही देना। एंड अब जो इंटरनल में हमने बनाया था, राइट, अगर किसी ने सिर्फ यूआई बनाया है या सिर्फ बेसिक फ्रंट एंड बना दिया, तो अब वो नहीं चलेगा, राइट? अब आपको फ्रंट एंड भी बनाना है, बैक एंड भी बनाना है, फिर आगे का भी सोचना है कि किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, या एक्चुअल में जब ये डिप्लॉय होगा, इम्प्लीमेंट होगा रियल वर्ल्ड में, तो हमें और कौन सी चीज़ों का ध्यान देना, तो ये चीज़ों का भी ध्यान देना। एंड मेन चीज़ है कि ये पूरा 1 महीना सब काम करेंगे, राइट? आई होप सब करेंगे, बट ऐसा ना हो कि 1-2 जन का कोई ध्यान ही नहीं है या आउट ऑफ सिंक चले गए। मेक श्योर कि पूरी की पूरी टीम सिंक में हो, ठीक है? ऐसा आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ 1 मीट तो रखना ही, 1 या 2 मीट रोज़ रखो आप कि आज कितना क्या काम हुआ, अच्छे से लॉग करते जाओ। फिर रिसर्च में भी ध्यान देना क्योंकि अब एकदम मामला सीरियस है, राइट? जिससे भी बात करनी है, जो भी मेंटर से, सीनियर से बात करनी है करो एंड पूरी टीम सिंक में रहना, राइट? एंड रिगार्डिंग द पीपीटी, तो अब फिनाले में फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहो तो वो पीपीटी कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको अगर न्यू पीपीटी बनानी है, राइट? 10 पेज की बनानी है, 20 पेज की बनानी है, तो वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि हमें किस तरह से पीपीटी बनानी है, कि हमने एग्ज़ैक्टली कैसा बनाया था, और ग्रैंड फिनाले में ऐसा गारंटी भी नहीं है कि आपको पीपीटी दिखाने का मौका भी मिलेगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपका लैपटॉप लेके वो सॉल्यूशन ही देखने लग जाए, तो ये भी हो सकता है। बट हमने तो बनाया था पीपीटी एंड समझाते टाइम जो-जो स्लाइड हमें काम आई थी वो हमने शो भी किया था। तो इस चीज़ों का हम डिटेल डिस्कशन, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो प्रोजेक्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एग्ज़ैक्टली नोडल सेंटर पे क्या कैसे होता है एंड जूरी राउंड्स कैसे होते हैं, मेंटरशिप राउंड कैसे होते हैं, हम टेक्निकली और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो थोड़ी कूल भी लगे और जज हमें याद भी रखे, जूरी हमें याद रखे। ऐसी कुछ चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, ये पूरे प्रोसेस के रिलेटेड, तो आप बताना। मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूँगा, अदरवाइज़ आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड अदर देन दैट जो भी मेन चीज़ें हैं सॉल्यूशंस के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।